नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी के कैथल केसरी पेज पर आप दर्शकों का स्वागत है। कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आपको बता दें कि दीपावली का जो पावन त्योहार है, आज उसको लेकर कुछ लोगों में संशय बना हुआ है कि दीपावली जो है आज मनाई जाए या कल मनाई जाए, या जो पूजन है लक्ष्मी पूजन वो आज किया जाए या कल किया जाए। उसको लेकर जो संशय बना हुआ है, उस संशय को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं पंडित अश्विनी भार्गव। अश्विनी भार्गव जो है माँ ज्वाला जी मंदिर के यहाँ मुख्य पुजारी हैं और साथ में हिंदू तख्त के जो है प्रदेशाध्यक्ष हैं। पंडित जी, पहले तो स्वागत आपका कैथल केसरी पर। कपिल जी, सबसे पहले तो देशवासियों को और आपको दीपावली की शुभकामनाएं और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, और माता लक्ष्मी हमेशा आपके परिवार में निवास करती रहे। पंडित जी, जो आज ये संशय बना हुआ, मैं कहूंगा तस्वीरें साथ में दिखाते चलें, क्योंकि मंदिर के अंदर जो है श्रद्धालु जो है दीपक लगा रहे हैं, महिलाएं आई हुई हैं, काफी आकर चली भी गई हैं इस समय। और अभी जो जानना चाहूंगा कि जो ये दीपावली का जो पूजन होता है, लक्ष्मी पूजन विशेषकर होता है, उसको लेकर क्या तरीका अपनाना चाहिए और कब ये होना चाहिए? ऐसा है कपिल जी, अगर हम शास्त्रों के अनुसार चलते हैं तो शास्त्र ये कहता है कि सूर्य की किरण जिस तिथि के ऊपर निकलती है तो उसको तिथि माना जाता है। और अगर हम देखें अपने पारिवारिक जो लक्ष्मी पूजन है वो सूर्यास्त के बाद करते हैं, और आज 4 बजे से लेकर 8:57 तक लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त बना हुआ है। और जो अमावस मानते हैं जो लोग अपने पितरों को के नाम से वस्त्र दान देते हैं और ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया कल की अमावस मानी गई है। क्योंकि तो जो कल की क्योंकि आज की अमावस्या अगर कहीं अमावस्या आज की है तो ये रात्रि में भी रहेगी, और कल की जो अमावस्या है लगभग वो कल कितने बजे तक रहनी है? ऐसा है, जो लोग अपने बुजुर्गों के नाम से ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, देखो आप भी समझदार हो, शाम के समय ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते, तो वो सवेरे ही होता है। सेवा का जो कहते हैं, पितरों के लिए जो ब्राह्मण का भोजन ब्रह्म मुहूर्त से लेके वो शुरू हो जाता है। और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद कई भगत लोग तो ऐसे होते हैं, जब तक ब्राह्मण को भोजन नहीं कराते अपने पितरों के नाम से, तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करते। तो अब आप ये बताओ कि 4 बजे तक कौन भूखा बैठा रहेगा और कौन किसको खिलाएगा? तो इसलिए आज 4 बजे से लेके जो अमावस्या है वो शुरू हो चुकी है, और कल 6:15 बजे तक वो अमावस रहेगी, कल शाम तक रहेगी। और लक्ष्मी पूजन का सबसे बढ़िया मुहूर्त आज है। और जो भी जैसे साधक होते हैं, ब्राह्मण साधक, कोई भी साधना करना चाहता है, तांत्रिक है सात्विक है, अगर तांत्रिक करना चाहता है तो वो अमावस के ही दिन ही बाघ सिद्धि, आसन सिद्धि या त्रिशूल दीक्षा, कोई भी दीक्षा लेना चाहता है, जो अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया सिद्धि की प्राप्ति का दिन अमावस है। तो अमावस मतलब वो सिद्धियां दिन में होती हैं? नहीं, इसको शास्त्रों में काली अमावस भी कहा जाता है, तो इसको रात को ही किया जाता है। तो वो कल होगी, वो मतलब पितरों को जो है एक बार मना कर उनकी पूजा करके उसके बाद वो पूजा की जाती है। जो पितरों को मानने वाले हैं वो दिन में पूजन करें, और जो देवताओं को और अपने इष्टों को मनाने के लिए सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं, वो अपना रात को 10 बजे के बाद अपने आसन पे बैठें और यज्ञ करें। पंडित जी, कोई ऐसा मूल मंत्र कोई आपके पास हो, कोई जो जिससे लोगों को साधना करते समय जो है उनकी जो मनोकामना है माँ लक्ष्मी पूरी करे? क्योंकि हर कोई जो है संपन्न नहीं होता, हर कोई गरीब नहीं होता, हर कोई, क्योंकि व्यक्ति कोई भी है, चाहे भगवान में उसकी भावना कम है ज्यादा है, इतना हो कि आसानी से वो जो है उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो, इस तरह का कोई आपके पास उपाय हो? आपको भी पता है कि धन के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हर कोई चाहता है कि धन की प्राप्ति हो। तो सभी भक्तों को एक अनुभव बताता हूँ अपना, कि लाल आसन पर बैठकर पूर्व की मुख करके कमल गट्टे की माला लेकर, अगर किसी के पास कमल गट्टे की माला ना हो तो वो 21 कमल गट्टों को माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने रख के श्रीम 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 इसकी 11 माले निकालता है, तो महालक्ष्मी सदा के लिए उसके घर में निवास करती हैं। और लक्ष्मी को मनाने का सबसे बढ़िया मूल मंत्र है, सबसे पहले भगवान विष्णु की उपासना करें और विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम इसके बाद श्रीम का जाप करें, तो माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आपके परिवार पर निवास करेगी। पंडित जी, दीपावली को लेकर जो है ये तो पूजा की बातें होगी, कुछ लोग जो पटाखे चलाते हैं, बड़ा खैर प्रदूषण तो कई जगह से होता है, उत्पन्न होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक खुशी को मनाने का जो है लोगों का अपना अनुभव रहता है।
पटाखे ना चलाने को लेकर या पटाखे बचाकर चलाने को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? कपिल जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। ये सब राजनीतिक है। जी, जब केजरीवाल जेल से बाहर निकले तब पटाखे जलाए उसने, तब नहीं प्रदूषण हुआ। अब आप देख लो कितना प्रदूषण है, दिवाली के बाद भी प्रदूषण रहेगा। हिंदुओं के धर्मों पे ही ये प्रदूषण क्यों हो जाता है? मैं तो बीजेपी सरकार से बड़ा संतुष्ट हूँ। जैसे इन्होंने अयोध्या में दिवाली मनाई और राम के नाम से दिवाली मनाई, मैं कहता हूँ हमेशा बीजेपी की दिवाली बनती रही। या जो भी जय श्री राम का नारा लाएगा किसी भी पार्टी का, हम उसके साथ हैं। और हम तो ये कहते हैं आज भेदभाव छोड़कर आज सारे एक प्रार्थना करें, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। जैसे मोदी साहब कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। तो मैं सभी धर्मों के लोगों को कहता हूं कि आप भी अपने अपने धर्म के लोगों को समझाएं कि कोई रामनवमी की यात्रा पे पत्थर मारता है, कोई अष्टमी पे मारते हैं, इनको बंद करें और एक प्रण होकर चलें और धर्म को और मतलब एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। अगर कोई किसी धर्म का कोई यात्रा जा रही है तो उसका सम्मान करें। आप अगर उसका आप सम्मान करेंगे तो आपके धर्म का भी दूसरा सम्मान करेगा। जी, ये हिंदू धर्म ही सभी का सम्मान करने वाला धर्म है। कभी देखा किसी हिंदू ने कहीं कोई पत्थर मारा? तो हम यही कहते हैं कि जैसे सबका साथ, सबका विकास, हिंदू धर्म भी सभी को साथ लेकर चलता है, इसीलिए इसको सनातन धर्म बोला जाता है। जी पंडित जी, दर्शकों को और कुछ जो है आप अगर कहना चाहें दीपावली को लेकर, कोई आशीर्वाद रूप में किसी तरह से आप कुछ कहना चाहें, वो भी आप कहें। मैं तो ये कहता हूँ जो जितने छोटे बच्चे हैं जो बम बजाते हैं, बमों को एक मनोरंजन के रूप में ना बजाएं, सावधानी से बजाएं और हो सके तो बमों से दूर होकर बमों को बजाएं और अपने माता पिता की पूजा करें। सबसे बड़ी माता पिता की सेवा और पूजा है, इससे बड़ी कोई पूजा ही नहीं। जी जी, धन्यवाद पंडित जी। और आपको बता दें कि दीपावली का जो पावन उत्सव है उसको मनाने के लिए लोग जो हैं मंदिर में किस तरह दीपक लगाकर जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं और काफी जो है आज आ चुके हैं इस समय तक। और लगातार जो है लोग वो माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए इस तरह की पूजन जो है करते रहते हैं। और आपको बता दें कि दीपावली का जो आज त्योहार है उसको लेकर जो बच्चे खासतौर पर पटाखे चलाएं या आतिशबाजी चलाएं, उनके पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि वो कहीं किसी तरह से क्षतिग्रस्त ना हो जाएं। और क्योंकि आमतौर पर होता है कि बच्चों के हाथ में कई बार बम फट जाते हैं, अनार चलाते हुए अनार फट जाते हैं और आतिशबाजी भी कई बार नीचे ही फट जाती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। और खास तौर पर सिंथेटिक कपड़ा बिल्कुल ना पहने, आप सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़ा पहने, ताकि आपके यदि कोई ऐसी घटना हो भी जाए तो उससे आपको नुकसान ना हो और आप अपनी दीपावली है जो खुशियों भरी दीपावली मनाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आपके किसी भी संशय को दूर करने के लिए खबर हमने दिखाई है और खास तौर पर आज जो है लक्ष्मी पूजन का दिन बताया है पंडित जी ने, और ये जानकारी आप तक लाना हमने जरूरी समझा और ये जानकारी आप तक लाए। तो ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहें कैथल केसरी। कैथल केसरी के लिए कैमरामैन देवेंद्र के साथ कपिल शर्मा की रिपोर्ट।